हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, टोटल 6 क्वेश्चन है और हमको इसमें 3 क्वेश्चन कल हम कर चुके थे, यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग का बचा 3 क्वेश्चन और, यानी 50% हो चुका था, 50% बचा है। तो अब जो है हम लोग को 50% वही करना है। तो निम्न को समूचे निर्माण रूप में व्यक्त करें। देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखें किस तरह से कि हमारा जो परिभाषा को हम जिस तरह समझें, क्या हम सेट से समझते हैं, उसके लिए 9 एग्जाम्पल था, 9 क्वेश्चन था उसमें पहला में। उसके बाद हमारा आया कि बिलोंग्स टू का यूज़ और डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़। उसके बाद संकेत का यूज आया, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स का यूज। पहले अब हम इससे पहले कुछ समझाएं तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, तो पहले हम लोग देखें क्या परिभाषा को समझें, उसके बाद हम समझें क्या परिभाषा। पहले हमारा हो गया परिभाषा, यानी कि रिवाइज हो गया हमारा। जैसे कि उसमें जिस तरह से वह हम लोग जैसे जैसे पढ़े थे कि पहले परिभाषा, तो उसके बाद उसका सिंबल का यूज़, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम तो पहले देखें क्या कि रोस्टर फॉर्म से नहीं नॉट रोस्टर फॉर्म से नहीं, बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब देखना है टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, तो अब देखना हम लोग को टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें है क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप याद कीजिए कि रिमेम्बरिंग, आप अपने इमेज बनाइए कि किस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म का क्या, हम उसको किस तरह से यूज करते थे, उसका क्या परिभाषा है। तो इसको जो है इस तरह से हम कहते थे कि कोई भी एक अज्ञात राशि, कोई भी अज्ञात राशि यानी कि वेरिएबल, अचर राशि नहीं बल्कि चर राशि, वेरिएबल जो होगा उस पर हम कोई भी एक अवनिष्ठ गुण होना चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टीज, पूरे अवयव का कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टीज होकर उस पर हम डिफाइन करेंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम तो इसको हम यदि इसको हम कर देते हैं डिफाइन एक अज्ञात राशि पे, तो इस तरह से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बिल्ड हो जाएगा, बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो अब किस तरह से अब करेंगे, देखिए अब पहले इसको ध्यान से देखिए। देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना इसके उल्टा, यानी कि इसका अपोजिट है, यह पूरा आसान है। तो हालांकि ज़्यादा यूज होता है रोस्टर फॉर्म का या टेबुलर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का उतना यूज नहीं होता है। फिर भी जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है तो हमको सभी तरह से जानना चाहिए, यूज जो भी हो, लेकिन हमको जानना, क्योंकि नॉलेज के लिए हमको यह जानना जरूरी होता है। और क्या पता कि यूज कर दे या आपके सामने आ जाए हुआ, तो इसके लिए जो है हम लोग को सब कुछ जानना चाहिए, सभी कुछ जानना चाहिए। तो अब जो है किस तरह से हम इसको डिफाइन करके, किस तरह से कौन सा हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज होगा सभी समुच्चय में, सभी सेट में, उसी को हमको लेकर चलना है। और उसी को हम एक अज्ञात राशि पे, एक वेरिएबल पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मिल जाएगा, इस तरह से हमारा एक बिल्ड हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, अब निम्न को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करें। अब देखिए ए जो है, अब ए जो है, ए बराबर ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 जो है इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए हमको इसमें सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज ढूंढना है, जैसे कि 3, 6, 9 व 12। यह देखिए 3 का जो है 3 का मल्टीपल है, होता है मल्टीपल फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड और गुणज। तो यह 3 का मल्टीपल है।
3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इस तरह से यह हमारा 3 का मल्टीपल है। तो हम इसको उसी तरह लिखेंगे। अब देखिए हम एक अज्ञात राशि लिए x, x सच डेट, इसको क्या पढ़ते थे, सच डेट, हमेशा याद रखना है। x इस तरह है कि, और इंग्लिश में सच डेट, x सच डेट x इक्वल टू 3n, वेयर जहाँ n जो है n बिलोंग्स टू बड़ी n, n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, बड़ी n यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। तो हम n जो हमारा नेचुरल नंबर है। अब देखिए n का जो है लिमिट तय कर दिया है कि कहाँ से कहाँ तक होगा। n जो होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 1 से 4 तक होगा। n जो हमारा होगा 1 से 4 तक, ग्रेटर देन का इक्वल टू का मतलब है कि 1 को लेते हुए 4 तक, 1 से 4 तक, ना कि 1 और 4 के बीच। तो इसीलिए 1 से 4 तक होगा। अब देखिए 3n इसीलिए 1 से 4 तक इसीलिए दिए क्योंकि हमारा 4 ही मल्टीपल है, लास्ट मल्टीपल 4 करने के बाद 4 करने के बाद हमारा 12 पूरा हो जाता है, यानी कि 12 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से यह हमारा एक क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी। देखिए सभी मेरा 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 3 इंटू 4। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमारा जो पहला सॉल्व हो गया, a बराबर x सच डेट x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड वन ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 4। देखिए आप दो चीज पहले एक लिख लीजिए सिंबल करके। यह सिंबल उसमें बताने लायक नहीं था, तो इसीलिए इसको नहीं बताया क्योंकि यह बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ यूजेबल है। यह बहुत छोटा सा है और यूजेबल है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में सिंबल आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, ताकि आगे चल के हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे इसका हम यूज करने वाले हैं। इसको कहीं एक नोट बना के या कहीं एक खास जगह पे आप लोग को लिखना है। यह हमारा हो गया एंड, इसको हिंदी में और कहेंगे, और यह हमारा हो गया और, जिसको हिंदी में या कहेंगे, और यह हमारा हो गया फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, फॉर ऑल। देखिए यह हमारा हो गया फॉर ऑल। तो यह 3 चीज आप फिलहाल इसको याद रखिए, 3 चीज, यह 3 सिंबल है, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। यह 3 सिंबल इसको हमेशा आप लोग माइंड में रखना है। तो अब जो है हम लोग को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो अब देखिए b इक्वल टू 2 4 8 16 8 2 4 8 और 32 और 16। तो इस सभी को जो हम लोग को अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, यदि जिस तरह इसमें हम सोचे उसमें यदि इस तरह सोचे तो होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी जो है ना, इसका हर एक सवाल हर एक टाइप का होता है। बहुत कम ऐसा सवाल मिलेगा कि आपको एक ही जैसा, भले ही आप इसमें देखिए, भले ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, टाइप एक ही है, लेकिन उसमें जो होगा आपका क्वालिटी जो होगा उस सवाल का वो अलग अलग क्वालिटी होगा, लेवल जो होगा वो अलग अलग लेवल होगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग को क्या था, 3 का मल्टीपल था, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। तो लेकिन अब जो इसमें देखिए, इसमें यदि हम 2 का मल्टीपल लेते हैं तो हमारा होने वाला नहीं है। 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 करते थे। यहाँ पे हमारा ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा खत्म हो जाता है, मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता है। तो इसीलिए जो है मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि 8 आते ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो ये मल्टीपल को नहीं लेना है। अब देखना किस तरह से होगा, यदि हम इसको 2 पावर 1, इसको पावर बोलते हैं लेकिन बोला जाता है हकीकत में इंडेक्स, घातांक। तो 2 इंटू 1 नहीं, 2 पे इंडेक्स या 2 पे पावर 1, तो जो फेमस उसी को बोलिए। तो 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 और 2 पावर 5। अब देखिए यह हमारा गुण है सभी में, यह सभी को हमारा फॉलो करता है ना, यह जो हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज है। देखिए 2 पावर 1 देते तो मेरा 2 हुआ, 2 पावर 2 देते 4 हुआ, 2 पावर 3 देंगे 8 होगा, 2 पावर 4 देंगे तो
16 होगा और 2 पावर 5 देंगे तो हमारा हो जाएगा 32। तो इस तरह से यह जो हमारा एक कॉमन प्रॉपर्टीज हुआ, जैसा कि हम जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, तो यह कॉमन प्रॉपर्टीज को हमको यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से हमारा जो इसको यदि हम 2 पावर n के फॉर्म में रखें तो यह हमारा सही दिशा में, यानी कि अभी हम जा रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम सही दिशा में जा रहे हैं। यदि 2 पावर हम n रख लें, क्योंकि हमारा n बदल रहा है, देखिए जो बदलेगा उसी को हम कांस्टेंट नहीं, जो कांस्टेंट रहेगा उसको कांस्टेंट रखना है, और जो बदलेगा उसको हमको जो होता है कि चर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि अचर, तो अचर जो वेरिएबल जो उसको हमको बदलना, उसके जगह हमको कोई वेरिएबल रखना होगा। तो बदल मेरा क्या रहा है 1 2 3 4, यानी कि उस पर इंडेक्स बदल रहा है, पावर बदल रहा है, तो हमको पावर को बदलना है। तो 2n दिए, उसके बाद अब जो है n बिलोंग्स टू बड़ी n, बड़ी n का मतलब है नेचुरल नंबर, तो n जो होगा 1 जो है 1 के बराबर 1, इसका मतलब तो आप पहले समझिए n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन सॉरी 1 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इक्वल टू का मतलब है 1 से 5 तक, ना कि 1 से 5 के बीच, 1 से 5 तक, 1 to 5, ना कि बिटवीन 1 to 5, 1 to 5, नॉट बिटवीन 1 to 5। तो इस तरह से हमको चलना, तो 1 से 5 तक रख देंगे, क्योंकि हमारा 2 पावर जो लास्ट होगा 5 यदि देते हैं तो इसका हमारा वैल्यू आ जाता है क्या 32, तो हमको 32 तक ही रखना, इसलिए हम n को यहाँ इसको क्या कहेंगे बाउंड में रखेंगे, बाउंडेशन कर देंगे, क्योंकि हमारा थोड़ी है कि अब जाते रहेंगे, नहीं इस तरह से नहीं है, तो इसीलिए n को हमको बाउंड में रखना है। तो अब देखिए अब हमारा आता है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर है जो नहीं थर्ड नंबर, तो 6। देखिए आप देखें यहाँ क्या, पहला जो था वो हमारा किस पे था मल्टीपल बेस्ड, दूसरा जो था वो हमारा किस पे था पावर बेस्ड या इंडेक्स बेस्ड। अब देखिए तीसरा हमारा किस पे है, तीसरा जो हमारा है, आप लोग ध्यान से देखिए तीसरा नंबर किस पे होगा, हालांकि आंसर तो है ही, फिर भी तीसरा जो हमारा है वह भी क्या बेस्ड है, वह भी इंडेक्स बेस्ड है। अब कैसे इंडेक्स बेस्ड है इसको देखना। अब देखिए 525 125 625, अब इसमें आपको देखना है कि क्या इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज है, क्या 5 से सब भाग लग रहा है, 5 से सब डिविजिबल है 5 का सब मल्टीपल है। तो यदि हम 5 इंटू 1 करें, 5 इंटू 2 करें, तो इससे होने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि 5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का यदि क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 5 का यदि फोर्थ करेंगे तो 625 आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ जो 5 का जो है यह 5 पे पावर n है, क्योंकि बदल में तो 5 नहीं रहा है ना, बदल में आ रहा है क्या इंडेक्स, तो इंडेक्स को हमको वेरिएबल रखना है। तो इंडेक्स बदल रहा है तो इंडेक्स को हमको वेरिएबल रखना है। तो इस तरह से x सच डेट को हमेशा याद रखिए। तो x सच डेट x इक्वल टू 5n। अब देखिए अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ था, अभी तो हम सिर्फ इसका 5m लिखे हैं। अब किस तरह से हमको इसको बाउंड में बांधना है, किस तरह से हमको इसका लिमिट तय करना है वह देखेंगे। तो देखिए अब ऐसा कभी नहीं करना है कि n के जगह बड़ी n देना है, क्योंकि बड़ी n जो होता है हमारा क्या दर्शाता है, याद कीजिए, बड़ी n हमारा सेट को दर्शाता है, सेट को डिनोट करता है बड़ी अल्फाबेट, तो इसको छोटी n नहीं रखना है। तो 5 पे पावर n हो जाएगा, तो n जो अगर वहाँ बिलोंग करेगा बड़ी n से, यानी कि नेचुरल नंबर। और देखिए यह सिंबल यहाँ है हमारा एंड, यानी कि एंड और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यदि हम 5 पे पावर 1 2 3 4 इस तरह से 4 तक चलें तो हमारा यह चारों चीज़ जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज, हमेशा कॉमन प्रॉपर्टीज लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा, जैसे इसमें देखिए 2 इंटू 1 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 है ना,
यदि इस तरह से हम यदि चलें और ये मान लीजिए हम मल्टीपल से चलते हैं, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखिए 2 को सेटिस्फाई किया, जैसे ही तीसरा आए 2 इंटू 3 किए तो 6 नंबर मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको यह करना नहीं है। अब है मेरा फोर्थ नंबर डी इक्वल टू 2, 4, 6। देखिए इसमें यह डॉट डॉट का मतलब है और लास्ट में कुछ नहीं दिया, जिसका मतलब है कि यह चलते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसका कॉमन प्रॉपर्टीज तो होगा ना ये, क्योंकि हमारा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ही लिखना है, तो इसलिए कॉमन प्रॉपर्टीज होना अनिवार्य है, होना नेसेसरी है, नहीं तो हम लिख ही नहीं सकेंगे। तो अब देखिए अब 4 नंबर 2, 4, 6। देखिए 2, 4, 6 जो है ये हमारा 2 का मल्टीपल सा नहीं लग रहा है ना। यदि हम 2 इंटू 1 करें, 2 इंटू 2 करें, 2 इंटू 3 करें, 2 इंटू 4 करें, 2 इंटू 1, 2, 3 करते हैं तो 2, 4, 6 आ जाता है। 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 6, 3 इक्वल टू 6। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x सच डैट x इक्वल टू 2n, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब भूल से आपको नेचुरल नंबर के जगह होल नंबर नहीं देना है, होल नंबर नहीं देना है, क्योंकि होल नंबर में हमारा क्या आ जाता है नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा क्या 0, और 0 हमको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो नेचुरल नंबर ही हमको देना है। और इसको हम एक मेथड से और लिख सकते हैं। मेथड क्या, जैसे 2 गुना n करेंगे तो जो भी हमारा आएगा तो वह 2 से ही ना आएगा। अब देखिए अब हमारा जो है डी है, तो डी देखिए 2 का मल्टीपल पे बेस्ट है, और जैसा कि हम डॉट डॉट दिया है इसमें जो हमको कोई भी बाउंडेशन नहीं रखना है। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे 2 इक्वल टू n हुआ तो जो भी हम n के जगह रखे तो होगा ही वह क्या, और ये इवन हमारा वह इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से 2 का मल्टीपल है तो हमारा वह होगा क्या 2 का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर, तो हमको वह इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर जब होगा तो हम उसको यह भी कह सकते हैं कि x सच डैट x इक्वल टू इज अ इवन नंबर, यानी x जो एक हमारा प्राकृतिक संख्या है, सॉरी x जो हमारा एक सम प्राकृतिक संख्या है, इस तरह से हम इसको कह सकते थे। तो ऐसे लिखे चाहे उसे लिखे, बात हमारा दोनों सेम आंसर होगा, सिर्फ उसका फॉर्म अलग होगा। अब r इक्वल टू, अब देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है 149 डॉट 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 100 डॉट डॉट जो 100 दे दिया, यानी क्या हमारा बंदिश दे दिया, हमारा बाउंडेशन दे दिया। तो अब देखिए इसमें देखते हैं क्या है कि कोई जो है हमारा कोई भी मल्टीपल इसमें काम नहीं कर रहा है। तो हम ध्यान से देखिए इसमें कि 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी हाँ 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे हमें चलेगा क्या स्क्वायर चलेगा, और चला स्क्वायर जैसे ही चला, देखिए आप यहाँ ध्यान देने बात होते, जैसे ही हमारा n स्क्वायर देखिए 1 पे स्क्वायर 1, 2 पे स्क्वायर 4, 3 पे स्क्वायर, इसी तरह से 10 पे स्क्वायर 100। देखिए यहाँ बदल में सबसे पहले देखिए कौन अस्थिर है और कौन बदल रहा है, अस्थिर में कौन स्टेब्लिश है और कौन जो है आगे टर्म बाय टर्म जो चेंज होते जा रहा है। तो अस्थिर जो स्टेब्लिश है मेरा वो है क्या, यह इंडेक्स यानी कि पावर, तो यही मेरा अस्थिर है और स्टेब्लिश है। और बदल मेरा कौन रहा है टर्म बाय टर्म, यह नीचे वाला आधार जिसको बेस कहेंगे वह पावर, और यह बेस 10, 3, 2 देखिए बदल रहा है ना। तो हमको इस बार ना कि इंडेक्स को बल्कि हमको बेस को हमको देना होगा क्या वेरिएबल बनाना होगा, इंडेक्स को कांस्टेंट ही रखना होगा। तो अब देखिए x बिलोंग्स टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर इसलिए देखिए क्योंकि हमारा वेरिएबल n को रखना है बेस को, तो n बिलोंग्स टू n, और बंदिश मेरा है क्या यहाँ 1 to 10, तो इसीलिए एंड का सिंबल देखिए यहाँ जो है एंड वही सिंबल है, और 1 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 10। तो इस तरह से जो हमारा होता है आज हमारा जो होता है इस तरह से हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा वह कंप्लीट हो गया। तो आइए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अब हम लोग का 5 नंबर है क्वेश्चन। तो 5 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 6 आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे किस तरह से हुआ। तो अब देखिए, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हमको किस तरह से ये हुआ इसको समझना। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी हम बोलेंगे वो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी जो है इसमें वो हिंदी लेके चलना चाहिए तो बढ़िया होगा, क्योंकि इसका जो हिंदी होता है बहुत ही कठिन होता है, यानी कि इसका जो प्योर हिंदी होता है वही दिया जाता है। तो आपको जो है हिंदी, और जैसा कि हमारा लिटरेचर ही हम बोले तो हिंदी जो है लिटरेचर, जैसे हम बोले कि उसमें हिंदी भी होगा, तो हिंदी होगा तो यदि आपको बढ़िया से हिंदी आएगी तो आप उसको भी कम, यानी कि दोनों कम हो जाए, यह भी कम हो जाए और लिटरेचर वाला भी आपका कम हो जाए। तो इसीलिए हमको इसको बोल भले इंग्लिश में सब शब्द का हम इंग्लिश मीनिंग बोलेंगे, फिर भी हम इसको जो हिंदी में लिखा रहे हैं ताकि आपको जो लिटरेचर में, क्योंकि हमारा 50 मार्क्स का तो नेसेसरी होता ही हिंदी कंपलसरी, तो अब 100 या 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स। तो इंग्लिश तो हम लोग वैसे हिंदी से आसान नहीं है फिर भी, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में कर रहे हैं। तो अब देखिए A इक्वल टू, अब देखिए हमको करना क्या है कि पहले था मेरा क्या, सेट बिल्डर से रोस्टर। अब हमारा क्या है, अब भी हमारा वही है, रोस्टर सेट बिल्डर से रोस्टर, इसको भी हमको अब लिखना है। बस बोलने का उसका नज़रिया चेंज हुआ है, बोलने का तरीका चेंज हुआ है, तो उसको हमको लिखना है। और आपको यह जो है ना वह ABCD इसको देखना नहीं है, जो इसका मेन थीम है कि किस तरह से हमारा उसका अवयव है, कैसा एलिमेंट और कैसा उसका हमारा है। जैसे उसमें हम R दे देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस हमको देखना है कि क्या अवयव है और उससे किस तरह से हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज उसका है। अब देखिए, तो x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन है, कोई भी हमारा बंधन नहीं है। तो बंधन जब नहीं है तो यह हमारा बहुत ही बढ़िया है। तो बंधन है सिर्फ हमको जो A इक्वल टू विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। तो 1 3 5 7 इस तरह से चलते जाएगा, क्योंकि हमारा कोई इसमें कहा गया नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कहाँ तक चलेगा, तो यह अनंत तक चलते जाएगा। अब है कि तो अब है दूसरा नंबर कि B इस तरह है कि B एक पूर्णांक है और हाफ से x, जो B का जो वैल्यू है x का वह हाफ से 9/2 के बीच रहेगा। तो अब देखिए -हाफ से चलना है, तो -हाफ का मतलब है कि आप इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो -हाफ से मतलब है कि -हाफ से मतलब है ये देखिए, यह हमारा हो गया नंबर लाइन, यह -1 और यह 1। देखिए हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब देखिए इसमें हमको बोल रहा है -हाफ से बड़ा, तो -हाफ जो होगा यह इसके दोनों के बीच होगा, यहाँ पे होगा -हाफ। इसीलिए हम आपको जो है यह इस पे बता रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो -हाफ जो होगा इसके दोनों के बीच में होगा। तो आप नहीं तो आप कहेंगे कि -1 क्यों नहीं लिए, इसीलिए हम जो है इसको आप इस तरह से बताएं। तो -हाफ जो होगा इसके -1 और 0 के सेंटर में होगा, बीच में होगा, मिडिल में। तो -हाफ और 9/2 जो है 9/2 का हम वैल्यू लेंगे। देखिए 9/2 ये जो हमको भटकाने के लिए दिया है, या अपने विचलित होने के लिए क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएं। जैसे यहाँ बोल दिया पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, या उसको कहेंगे जाल। कल जो आप लोग का अगले क्लास में हम सबसे पहले आपको जो सेट होता है जो कि एकदम नेसेसरी सेट है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद हो गया हमारा शब्द का नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद होल नंबर हो गया, और नंबर, सबका जो सेट होता है उसको हम सिंबल लिखा देंगे कल अगले क्लास में। तो आप पहले इसी से अभी काम चलाइए। तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक यानी कि अंक जो होगा वो हमारा पूरा होगा, डेसिमल में नहीं होने वाला है।
तो इसीलिए पूर्णांक। तो हमारा जैसे कि हमारा एक साथी है वो संधि बता रहा है, तो यदि इस संधि का भी ऐसे यहाँ इस्तेमाल करें तो इस तरह से जो हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो जो अंक पूरा हो उसी को कहेंगे हम पूर्णांक या इंटीजर या जाल्क। जाल्क भी है, जाल्क हमको लगता है, जाल्क लगता नहीं बल्कि जाल्क जो है वह ग्रीक भाषा में उसका नाम है, तो उसको जेड से भी कहीं कहीं सूचित करते हैं, तो यह हम कल आपको बताएंगे। तो x सच डेट x एक पूर्णांक है जहाँ की मेरा x का मान मेरा हिसाब से 9/2 पर है, तो 9/2 हमको पूर्णांक लेना है ना कि डेसिमल में। तो 9/2 मेरा क्या हो गया, डेसिमल हो गया या फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल, फ्रैक्शन का मीनिंग हो गया डेसिमल। तो हमको 0 से, देखिए आपसे बड़ा है 0 से 2, यदि इसको हम 9/2 जो है उससे नीचे ही लेना है, तो 2 को हम यदि 9 में हम इसको डिवाइड करते हैं तो वह 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 तक ही हमको लेना है, उससे नीचे लेना है। तो अब देखिए उसी तरह हम लेंगे 0 1 2 3 4, क्योंकि हमको वहाँ जो है 0 से 4 तक लेना है, मेरे हिसाब से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो इस तरह से हमारा यह सेट जो होगा वो होगा 0 1 2 3 4। अब देखिए अब 3 नंबर c = x सच डेट c = x, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, सबसे आसान, लेकिन ध्यान रखते हुए, आसान है इसका मतलब नहीं कि इसको हल्के में लेना है। देखिए लॉयल जैसे बोल दिया, हमको लिखना है कि सब शब्द का लॉयल में मीनिंग होगा, इसमें जो भी लेटर होगा वही उसका इस सेट होगा। अब तो इसमें जो लेटर उसको लिख देंगे LOYAL। देखिए जैसे आप YAL लिख दिए तो हुआ मेरा क्या कि यहाँ पे कि L जो है हमारा 2 बार आ गया, जो हम नॉट अलाउड इन अ सेट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1 इन अ सेट, इन अ सेट चैप्टर, नॉट अलाउड 1 मोर देन 1 इन अ सेट चैप्टर। तो इसलिए जो हम लोग को लॉयल जो है इसमें हम 2 L की फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोल सकते हैं बारंबारता, तो आवृत्ति बोलते हैं, तो बारंबारता भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा L को 1 रखना, इसीलिए आपको दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाएं, जब फ्लो में चलें तो आप जो दोनों L लिख दें। तो इस तरह से हमको फ्लो में चल के दोनों L नहीं लिखना, बल्कि ध्यान में रखते हुए, वही बोले आसान है लेकिन उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो D = x सच डेट x एक पूर्णांक है, फिर पूर्णांक आ गया मतलब पूर्णांक है, तो x > 4। अब देखिए > 4 है, यानी कि 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से x जो है 4 के बराबर होना चाहिए, ना उसे 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम ही और 4 के बराबर। तो अब देखिए तो x जो होगा 4 के बराबर कब होगा, स्क्वायर है और पूर्णांक है। स्क्वायर हम क्या जानते हैं कि यदि माइनस का 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये हम जानते हैं ना। तो माइनस, क्योंकि -1 = 1, तो अब देखिए हमको 4 से नीचे तक रहना है, तो -1, तो पूर्णांक यदि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0, 1 फिर 2। तो ये हमको 4 से नीचे ही रहना है, इसीलिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, तो अब इससे आगे हमको नहीं जाना है, तो इसीलिए -1 -2 0 1 1 2, चूँकि पूर्णांक है तो वह माइनस में भी जा सकता है। अब माइनस में भी डी जा सकती है क्योंकि यह इंटीजर है। तो अब x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें कि 31 दिन नहीं हो, 31 दिन नहीं हो तो 31 दिन नहीं हो, तो यह सिर्फ बोला 31 दिन नहीं हो, ऐसा नहीं बोला कि 28 दिन भी नहीं हो, उसको हमको फरवरी लेना है, ऐसा नहीं हम फरवरी छोड़ देंगे। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। तो इस तरह से यह हमारा यही सब महीना है जिसमें कि 31 दिन का नहीं होता, यह 30 दिन, यह सब 30 दिन, यह हो गया, यह हो गया, यह 30 दिन, और यह एक सिंगल है जो 28 से 29 दिन का होता है, वह 4 वर्ष के अंतराल में होता है, 4 वर्ष के इंटरवल में। अब जो f = x सच डेट वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो k से पहले आता है। देखिए व्यंजन जिसको ये समझ में बोले ना, ये प्योर हिंदी देगा आपको, यह एनसीईआरटी आपको पूरा शुद्ध हिंदी देगा, प्योर हिंदी देगा। इसी व्यंजन
कंसोनेंट, कंसोनेंट, और स्वर जो होता है वो हमारा होता है वॉवल। तो कंसोनेंट को लेना है ना कि वॉवल को, वो भी किससे, के से पहले आने वाले हैं। तो के से पहले आने वाले तो हमारा ए वॉवल आ गया, तो एक नहीं लेना है, बी सी डी ई फिर वॉवल आ जाता है तो ई नहीं लेना है, एफ जी एच आई जे, यह हमारा जे तक, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हुआ। तो इस तरह से यह हमारा समुच्चय का अवयवों में सूचीबद्ध हो गया, टेबुलर फॉर्म में हम इसको कर दिए। अब देखिए, अब हम लोग का 6 नंबर है, लास्ट यह प्रश्नों वाली यह एक्सरसाइज खत्म होने वाली है सेट का 1.1, और यह हमारा मैच के लिए है, मैचिंग के लिए। तो है देखिए, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, जो हम जो अभी जिससे होकर गुजरे वही फिर से हमारा मैच करने आ गया। तो इसको आप लोग को एक बार नोट कर लीजिए, यह डायरेक्ट सीधा मैच ही है, आंसर ही है ना। इस तरह से आपका जो है ठीक नहीं लगता, इसीलिए हम सीधा इसको कर दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए किस तरह से हमको गुण है और किस तरह से हमको इसको देखना है। तो 1 2 3 6 1 2 3 6 है, तो हमारा क्या है कि x सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। 6 का भाजक समझते हैं, 6 का भाजक, 6 का फैक्टर, फैक्टर कह सकते हैं कि जो 6 को डिविजिबल है, डिवाइड जो कि भागी हो गया डिविजिबल है, उसी कहेंगे x का फैक्टर, 6 का फैक्टर। तो 6 का फैक्टर हमारा क्या आ जाता है 1 2 3 6, यह इससे ज़्यादा 6 फैक्टर होने वाला में से नहीं है, क्योंकि 6 में लास्ट आ गया तो यह लास्ट हो गया। तो इसीलिए इसका फैक्टर 1 2 3 6, तो इसका हो जाएगा क्या, x ऐसी एक संख्या है जो कि 6 का भाज्य है, 6 का भाजक है, या 6 से डिविजिबल प्राकृतिक संख्या। देखिए ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 से यदि हमारा होता, यदि नेचुरल नंबर यानी होल नंबर, तो हमारा होता क्या, वो 1 से शुरू होता। तो हमारा इसलिए यह नेचुरल नंबर तो 1 नहीं, सॉरी, यदि होल नंबर होता तो वो हमारा 0 से 0 शुरू होता, और हमारा यहाँ क्या है नेचुरल नंबर, तो होगा हमारा 1 से शुरू। तो अब देखिए, अब है 2 और 3। अब 2 और 3 में क्या है, तो देखिए ऐसा अटपटा इसीलिए ही दिया है कि आपके पास 4 है, 4 जो है आपके ये ऑप्शन की तरह है, सब एक का एक सही होगा ही, तो आप इसे चारों में से चुन के देख सकते हैं, इसीलिए आपको इस तरह अटपटा दिया है। 2 3 देखिए एक ऐसी भाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ बोला था प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है, अब उसमें एक और कंडीशन ला दिया क्या, कि हमारा जो यह 6 का भाजक है और साथ में प्राइम नंबर, आप लोग पढ़े होंगे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जो सेल्फ डिविजिबल हो और क्या, और 1 से डिविजिबल हो, 1 एंड सेल्फ, तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे 2 आ गया, 2 मेरा 1 से डिविजिबल है और सेल्फ से, 1 और सेल्फ से, यानी 2 से खुद, और 3 जो है 1 और सेल्फ से, 1 से भी 3 डिविजिबल और 3 से भी। तो इस तरह से हमारा 2 और 6 आ जाएगा, और यह जो हमारा 6 का भाजक भी है, 6 से हमारा यह फैक्टर भी है। 6 को यदि हम 2 से यदि 6 को भाज्य कहेंगे तो वह पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। तो अब है मैथमेटिक्स, MATHEM। देखिए मैथमेटिक्स यह होता कहीं मैथमेटिक्स ही, देखिए मैथमेटिक्स में आप देखिए कि इसमें देखिए कि अलाउड क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी डबल अलाउड नहीं, सिंगल, ऑलवेज सिंगल। तो देखिए अब यदि यहाँ m 2 बार m आ गया और t भी 2 बार आ गया, तो सबको हमको एक ही बार, जो भी 2 बार आया, जितना भी बार आया हमको रखना है एक ही बार सेट के अंदर। तो इसका जो होगा, ये तो सीधा पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स है, तो यहाँ इसका इसी से होगा, 4 में से सबसे आसान यही है। तो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, और यहाँ देखिए नहीं दोहरा गया है, जैसा बोले उस तरह से है ना कि फ्रिक्वेंसी सिर्फ 1 होनी चाहिए। अब आ गया मेरा 1 2 3 5 7 9। तो x इस तरह से है कि 10 से नीचे एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या जो कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो वह विषम प्राकृतिक संख्या होता है। विषम प्राकृतिक संख्या तो ये है 1 2 अनंत,
तो अब जो हमको 13579, तो इस तरह से यह हमारा 10 से कम 9 तक है, तो 10 से हमारा कम हो गया। इस तरह से आज का अब जो है सेट का प्रश्नावली आज आपका खत्म होने वाला है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होने जा रही है। तो धन्यवाद आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूरत और जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी आपको दिक्कत हो। और एक बात और, जो इसको भी लगता है कि वीडियो लंबा हो गया, हम इसको नहीं ठीक से कर पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए सभी चीज़ सबको खुश नहीं किया जा सकता कि आप लोग जो सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक से जान भी लें, एक्सप्लेनेशन भी ठीक से देख लें और वीडियो भी ना लंबा हो, तो इस तरह से होने वाला नहीं है। यदि हम इसको एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं करेंगे तो वीडियो मेरा लंबा नहीं होगा, और वीडियो लंबा नहीं होगा तो आप तुरंत देख लें तो उसमें कुछ ठीक से समझ में आने वाला नहीं है। तो आप यदि किसी सबको हम खुश नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए आपको नॉलेज चाहिए या टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो किसी अदर चीज़ में दे नहीं रहे, पढ़ाई में दे रहे हैं। तो आई होप कि यू गेट इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।